बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये नीचे हमें कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने ऐड करना है, इनको हमने आपस में जमा करना है। ठीक है, तो देखें रैशनल नंबर या नातिक आदाद कौन से होते हैं। ये आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि ऐसे नंबर जिनको के फ्रैक्शन यानी कि कसर या बटा की सूरत में लिखा जा सके, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर या नातिक आदाद बोलते हैं। ठीक हो गया। जैसे अब यहाँ पर हमें ये दो नंबर दिए गए जो कि कसर की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में है, तो ये अब रैशनल नंबर है। अब इन दोनों को हमने आपस में जमा करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्यूशन है, पहले ये दोनों रैशनल नंबर मैंने लिखे, अब इनको जमा करना। तो अब इन दोनों को जमा करते हैं। देखें मैं पहला नंबर मैंने लिखा और फिर दूसरा नंबर लिख के इनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब देखें ये दो हमारे पास फ्रैक्शन है या कसरे हैं जिनको आपस में हमने जमा करना है, तो उसके लिए इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखें अब इनका जो नीचे वाला जो नंबर है या डिनोमिनेटर है ये सेम है, तो इनका जो एलसीएम आएगा यही वाला नंबर होगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम मैंने लिख दिया 9। अब देखें अगर एलसीएम डिनोमिनेटर या जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं इनके बराबर होता है तो फिर जो ऊपर जी वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती है। ये मैंने 5 लिख दिया और ये मैंने 4 लिख दिया, जैसे ये वैल्यू होती है वैसे ही यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 5 और 4 को आपस में आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 9 हो गया। अब ये 9 और 9 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, इनको आपस में डिडक्ट कर दें तो ये हमारे पास 1/1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है इसका सोल्यूशन आ जाता है। हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया, इनको हमने आपस में जमा कर दिया। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं तो इनको हमने आपस में जमा करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रैशनल नंबर लिखे, अब हम इनको आपस में जमा करते हैं। तो देखें पहले मैंने ये दोनों रैशनल नंबर लिखे, इनके दरमियान प्लस का साइन डाल दिया क्योंकि इनको हमने आपस में ऐड करना है। अब ये दो कसरे हैं, ठीक है, दो फ्रैक्शन है, इनको हमने आपस में जमा करना है। तो उसके लिए हमें इनका ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स बोलते हैं, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। देखें ये मैंने ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब हम इनके पहले फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो देखें ये 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने 2 लिखा, अब ये 2 2 द 4 और 2 7 द 14 हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 द 2 और 7 को मैंने ऐसे ही नीचे ले आया हूँ। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर लें तो ये वाला 1 मैंने ऐसे ही नीचे ले आया हूँ और यहाँ पर ये 7 1 द 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स मैंने नीचे लिख दिए। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 द 4 4 7 द 28, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू है इन दोनों डिनोमिनेटर्स की वो आ गई 28। ठीक है, तो हम ये एलसीएम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम 28। अब देखें इस 28 पे ये वाला 4 डिवाइड होता है 7 टाइम। ठीक है, तो उस 7 को आप इस -13 से मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने लिख दिया -13 इंटू 7। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया और अब ये 14 इस 28 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो उस 2 को आप इस 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने 9 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें -13 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -91 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 28 आ गया। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई -91 प्लस 18। 91 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 73 और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 91 चूंकि 18 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय मैंने 28 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। हमने जब इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड किया ये हमें उसका आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें हमें ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने आपस में ऐड करना है या इनको हमने आपस में जमा करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों नंबर्स लिखे, अब इनको हम आपस में ऐड करते हैं। तो देखिए मैंने ये दोनों नंबर्स लिखे और इनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया क्योंकि इनको हमने आपस में ऐड करना है या जमा करना है। अब हमारे पास ये दो कसरे हैं या दो रिफ्रैक्शंस हैं जिनको हम आपस में जमा कर रहे हैं, तो अब इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका ये जो नीचे वाला नंबर है जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब देखें यहाँ पर ये जो दो डिनोमिनेटर्स हैं या ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, इनमें ये 22 जो है इस 11 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर 22 जो है इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जब एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सके तो जो बड़े वाला डिनोमिनेटर होता है या बड़े वाला नंबर होता है वही एलसीएम ही हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस तरह के हमने पिछले पार्ट में फैक्टर मालूम करके एलसीएम लिखा था। ठीक है,
तो यहाँ पर आप एलसीएम लिख लें 22, ठीक है। अब ये 22 पे 11 डिवाइड होगा 2 टाइम, तो उस 2 को आप इस -7 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मैंने -7 इंटू 2 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया, और ये 22 इस 22 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप इस -3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो मैंने -3 इंटू 1 लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, देखें ये -7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 हो जाएगा, और इसी तरह यहां पर -3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ब्रैकेट के अंदर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 के साथ जो माइनस है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई के माइनस कर देगा, और साथ में मैंने 3 पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये 22 आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या वैल्यूज आ गई, -14 -3, इन दोनों वैल्यूज को आपस में हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, माइनस का साइन है, तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में हम ऐड करेंगे तो 14 और 3 को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन था या दोनों नेगेटिव नंबर थे, इसलिए हमने आंसर में भी यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 22 आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है जब हमने इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड किया, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रेशनल नंबर लिखे, अब इनको हमने आपस में ऐड करना है, तो मैं ये दोनों रेशनल नंबर लिखता हूं और इनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया, क्योंकि इनको हमने आपस में जमा करना है, ठीक है। तो आप देखें ये दो कसरे हैं या दो फ्रैक्शंस हैं, तो इनको आपस में ऐड करने के लिए हमें इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो यही वाली वैल्यू एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है एलसीएम के लिए, ठीक है। तो ये मैंने इनका एलसीएम 13 लिख दिया। अब अगर एलसीएम डिनोमिनेटर्स के बराबर हो तो ये जो ऊपर वाली वैल्यूज होती है ये आप एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे ऊपर होती है वही आप नीचे लिख लेते हैं। तो ये मैंने -6 लिख दिया, फिर मैंने ये प्लस का साइन पुट करके ये मैंने -8 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें पहले ये जो ऊपर ब्रैकेट आ रहा है, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो ये -8 है, माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये मैंने -6 पुट कर दिया और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के माइनस हो गया, साथ मैंने 8 पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये 13 आ गया। अब ऊपर वाली ये दोनों वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, ठीक है। तो दोनों को आप ऐड करें तो 6 और 8 को आपस में जब जमा करेंगे तो 14 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ माइनस का साइन था। तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 13 मैंने पुट कर दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड किया, ये हमें आंसर मिला। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 है, हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इनको हमने आपस में जमा करना है। हमने ये दोनों रेशनल नंबर पहले लिखे, अब इनको आपस में जमा करना है या ऐड करना है। तो ये दोनों रेशनल नंबर मैंने लिखे और उनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब देखें ये दो फ्रैक्शंस है या दो कसरे हैं, ठीक है। तो इनको अगर हम आपस में जमा करना चाहेंगे तो इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इन डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इनके पहले फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो देखें यहाँ पर मैं इनका एलसीएम मालूम करता हूं। मैंने ये 4 और 5 ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स है यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको हम फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो सबसे पहले हम इस 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने 2 लिखा, अब ये 2 टू द 4 हो जाएगा। 5 को मैं ऐसे ही नीचे ले आया हूं। अब अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो ये 2 1 द 2 और 5 को मैं ऐसे ही नीचे ले आया हूं। अब आप 5 से डिवाइड कर लें तो ये वाला 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया और 5 1 द 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, ये वाले फैक्टर्स मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, ये 2 टू द 4 4 5 द 20। हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, यानी कि ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे इनके एलसीएम की वैल्यू 20 आ गई है। तो अब आप ये एलसीएम की वैल्यू नीचे पुट कर लें। ये मैंने एलसीएम की वैल्यू लिखी। अब देखें इस 20 पे इस 4 को पहले डिवाइड करेंगे तो ये 4 5 द 20 हो जाता है, 5 टाइम डिवाइड होता है। तो उस 5 को आप इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें ये मैंने 3 इंटू 5 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट किया और अब ये वाला 5 इस 20 पे डिवाइड होगा 4 टाइम। तो उस 4 को आप इस -6 से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए मैंने -6 इंटू 4 लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, तो इनको आप सिंप्लीफाई करें। तो देखें पहले ये 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 15 और उसके बाद ये -6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो 24 के साथ जो माइनस है इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और साथ में मैंने 24 लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 20 लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो 24 माइनस है और 15 जो है ये इसके साथ माइनस का साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये प्लस है या पॉजिटिव वैल्यू है। तो 24 में से 15 को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो आपको 9 आंसर मिलेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 24 चूंकि 15 से बड़ा था और इसमें इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड किया, इनको आपस में हमने जमा किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, पार्ट 6 है, इसमें हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इन दोनों को हमने आपस में जमा करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रेशनल नंबर लिखे, अब इनको आपस में हम जमा करते हैं। तो पहले आप ये दोनों रेशनल नंबर लिखें, ये मैंने लिख दिया और इनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया ताकि हम इन दोनों को जमा कर सकें। अब आप देखिए हमारे पास ये जो दो रेशनल नंबर है, इसमें ये वाली जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन या कसर की सूरत में आ रही है और ये होल नंबर की सूरत में। इन दोनों को जमा करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज है जिनको कि डिनोमिनेटर कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये वाली जो फ्रैक्शन है, इसका तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 आ रही है, लेकिन ये जो 4 है इसके नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो जब भी किसी नंबर के नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं होती तो उसका मतलब है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एक्चुअली में ये 4/1 है। ठीक है, ये -3/5 है और ये 4/1 है। तो अब जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो गई है और यहाँ पर 5 है। 1 5 को डिवाइड कर सकता है, तो जब एक डिनोमिनेटर की वैल्यू दूसरे वाले डिनोमिनेटर वैल्यू को डिवाइड कर सकती हो तो फिर जो बड़ी वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर की, वही एलसीएम की वैल्यू हो जाती है। यानी कि आपको यहाँ पर फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह के देखें ऊपर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहाँ पर हमने ये फैक्टर्स मालूम करके ये एलसीएम की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस केस में फिर आप डायरेक्ट जो है एलसीएम की वैल्यू क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये इसकी एलसीएम की वैल्यू लिखता हूँ 5। अब देखें इस 5 पे पहले ये जो 4 का नीचे डिनोमिनेटर है 1, उससे डिवाइड करें तो 1 इस 5 पे डिवाइड होगा 5 टाइम। उस 5 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये मैंने 4 into 5 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट किया। अब ये वाला 5 इस 5 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो उस 1 को आप इस -3 से मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे मैंने -3 into 1 लिख दिया। अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें पहले ये 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20, और उसके बाद -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -3 आ जाएगा। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 का जो माइनस है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और साथ में मैंने 3 पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 5 आ गया। अब आपके पास ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 20 -3, तो 20 में से 3 को माइनस करें तो 17 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 5 आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में जमा किया तो हमें ये आंसर मिला। ठीक है, ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने रेशनल नंबर्स को किस तरह जमा किया जाता है ये चीज सीखी है। आपको मैंने बताया था कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स को उर्दू में कहते हैं नातिक आदाद, ऐसे आदाद जिनको के फ्रैक्शन यानी कि कसर या बटा की सूरत में लिखा जा सके। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जितने भी हमें नंबर दिए गए ये सारे फ्रैक्शन या कसर की सूरत में थे, तो ये सारे रेशनल नंबर थे। और यहाँ पर हमने ये सीखा कि रेशनल नंबर्स को हम आपस में किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने सॉल्व करना है, इनको हमने हल करना है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब सबसे पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि देखिए जो ब्रैकेट आ रही है इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन आ रहा है, -5/14 आ रहा है, तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और ये मैंने 5/14 लिख दिया। ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब देखिए हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही है जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि इन दोनों को हमने आपस में माइनस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इनकी जो नीचे वाले नंबर्स है जिनको कि डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इन डिनोमिनेटर्स का हमें पहले एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम मालूम करने के लिए हमें इन डिनोमिनेटर्स के पहले फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इनका एलसीएम मालूम करता हूं। मैंने ये दोनों वैल्यूज लिखी 14 और 40, यहाँ पर मैंने ये दोनों लिख दिए। अब इनके पहले हम फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो देखें इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 14 को डिवाइड करेगा 7 टाइम और 2 20 दा 40 हो जाता है। अब अगेन ये 22 से डिवाइड हो सकता है, तो आप ये 7 मैंने एज इट इज लिख दिया और इस 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब अगेन हम इस 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इस 7 को आप ऐसे ही नीचे ले आए और 2 5 से 10 हो जाता है। अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ रही है 7 और 5, तो यहाँ पर अब आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। इस 7 को आप एज इट इज नीचे ले आए, जैसे है वैसे ही ऊपर से नीचे ले आए और यहाँ पर ये 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 7 से डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर मैंने 7 लिखा तो ये 7 1 7 हो जाएगा और ये वाला 1 मैंने ऐसे ही नीचे उतार दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो ये जितने फैक्टर्स हमारे पास आए हैं ये मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, आपस में इनको ज़रब दे दें। तो देखिए ये 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 40 और 40 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई। ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे इनके एलसीएम की वैल्यू हमें क्या मिली, 280 मिली। तो अब हम ये एलसीएम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिखी। अब देखें ये जो 280 है इसको आप इस 40 से डिवाइड करें तो 40 280 पे डिवाइड होता है 7 टाइम। ठीक है, देखिए अगर जुबानी डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये 40 का 0 और 280 का 0 आपस में डिडक्ट कर लें और
4 जो है 28 पे डिवाइड होता है 7 टाइम, तो ये 7 बार डिवाइड करता है 280 को। तो उस 7 को आप इस -3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये मैंने -3 इंटू 7 लिख दिया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब ये 14 जो है इस 280 को डिवाइड करता है 20 टाइम। देखिए अगर मैं जुबानी डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 14 2 द 28 हो गया, और साथ में 2 के आप 0 ऐड कर लें तो 20 हो जाता है, यानी कि 20 बार डिवाइड करेगा 14 इस 280 को। ठीक है, तो अब ये 14 ने जितनी बार 280 को डिवाइड किया, यानी कि 20 टाइम डिवाइड किया, उस 20 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए ये मैंने 5 इंटू 20 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखें ये हमारे पास आ जाएगा, पहले आप मल्टीप्लाई करें -3 और 7 को, तो ये -21 हो जाता है, और उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 280 लिख दिया। अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये -21 है और -100 है। इन दोनों वैल्यूज को आपस में आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है। तो मैंने दोनों को ऐड करके साथ में माइनस का साइन पुट कर दिया, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज थी, दोनों के साथ माइनस का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर में भी माइनस का साइन पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय 280 कर लिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। इसको सॉल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट आ रही है, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखें जब ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू है -1/3। तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये 1/3 मैंने लिख दिया, और ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर ली। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है, और ये आपस में माइनस हो रही हैं, तो इनको हम आपस में माइनस कर देंगे। तो इनकी जो नीचे वाले नंबर है, जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? देखें एक तरीका तो ये है, जिस तरह कि हमने पिछला पार्ट सॉल्व किया था, वहां पर हमने इन डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स मालूम करके एलसीएम की वैल्यू मालूम कर लेती। ठीक है, लेकिन यहां पर देखें ये 9 जो है इस 3 से डिवाइड हो सकता है। तो जब आपके पास ऐसे वैल्यूज आए डिनोमिनेटर्स की कि जिसमें एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर सके, हो जाए, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू हो जाती है। यानी कि यहां पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एलसीएम की वैल्यू ये 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एलसीएम की वैल्यू 9 लिख लूंगा। अब देखें ये 9 इस 9 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप इस -5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो मैंने -5 इंटू 1 लिख दिया, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये वाला 3 इस 9 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो उस 3 को आप ये वाला जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए ये मैंने 1 इंटू 3 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, तो इसको आप आपस में इनको सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें सबसे पहले -5 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये -5 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया, और ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला मैंने 9 लिख दिया। अब आपके पास ऊपर आ रहा है -5 और -3, दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, सेम साइन के साथ है, दोनों को आपस में आप ऐड कर लें। ठीक है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, दोनों के साथ माइनस का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर में भी माइनस का साइन पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इसको हल किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है। इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट्स आ रही हैं, हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो ये 3/4 मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखें ये पहली वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर अंदर जो वैल्यू आ रही है ये है -2/5, तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, और ये मैंने 2/5 लिख दिया, और ये पहली वाली ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। अब ये जो दूसरी वाली ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, तो इसमें भी देखें जो वैल्यू आ रही है इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, और साथ में मैंने ये 7/20 लिख दिया, और मैंने ये जो दूसरी वाली ब्रैकेट थी इसको भी ओपन कर दिया। अब आपके पास ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, और तीनों के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है। तो देखें अब ये जो तीनों वैल्यूज है ये फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है, तो इनको आपस में हमें माइनस करने के लिए इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो वैसे तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम मालूम करने के लिए उनके फैक्टर्स मालूम करते होते हैं। जैसे देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ये जिस तरह हमने पार्ट 1 में ये सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने फैक्टर मालूम करके एलसीएम की वैल्यू मालूम की थी। लेकिन इस केस में आप डायरेक्ट एलसीएम की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें ये जो 20 है, ये 20 इस 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज ऐसी हों कि जिसमें जो छोटी वैल्यूज है डिनोमिनेटर्स की, वो बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर सके, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो एलसीएम की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिख लें 20। ठीक है, और अब इस 20 पे पहले इस 4 को डिवाइड करें, तो 4 20 पे डिवाइड होता है 5 टाइम,
उस 5 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये मैंने 3 इंटू 5 लिख दिया, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया। अब ये वाला 5 इस 20 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, तो उस 4 को आप ये वाला जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ये मैंने 2 इंटू 4 लिख दिया, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये 20 इस 20 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो उस 1 को आप ये वाला जो 7 है इससे मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए मैंने 7 इंटू 1 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है तो आप इनको सिंप्लीफाई कर दें। तो देखिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 हो गया, और उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस का साइन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 20 हो गया। तो आपके पास ऊपर ही जो वैल्यूज आ रही है इसको सॉल्व करें तो देखिए ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करें तो ये शुरू में हमारे पास आ रहा है 15, इसके साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस साइन के साथ है, और ये जो दो वैल्यूज है ये माइनस साइन के साथ है, तो इन दोनों को आपस में आप ऐड करें तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा -15, और ये शुरू में हमारे पास आ रहा है +15, तो +15 और -15 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये मैंने 0 लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 20 लिख दिया। अब 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ये हमें आंसर मिल गया 0। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है, तो उसका सोल्यूशन है। पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें, अब सबसे पहले स्टेप पे ये जो ब्रैकेट आ रही है इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखें ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये माइनस साइन के साथ है, -4/15 है, तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, और ये मैंने 4/15 लिख दिया और हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, तो देखें यहाँ पर ये जो दो वैल्यू है ये फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है, तो इनको आपस में सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये जो इनके नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इन डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका हम एलसीएम मालूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये डिनोमिनेटर लिखूंगा, ये आ गया 11 और ये 15, ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इनके पहले हमें फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे, तो देखें उसके लिए आप ये 15 को डिवाइड करें 3 से 15 डिवाइड होगा 5 टाइम, और 11 को मैंने ऐसे ही नीचे लिख दिया। अब अगेन आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 11 तो ऐसे ही आ जाएगा और ये 5 1 5 हो जाएगा, और अब आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 11 1 11 हो जाएगा, और इस 1 को आप ऐसे नीचे ले आए तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आप यहाँ पर लिख लें, तो अब इन फैक्टर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3 5 15 हो जाएगा, और 15 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स थे इनकी एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई है, 165 आ गई है। तो अब हम ये एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मैंने 165 लिखा। अब देखें हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है ये है -2, इसके जो नीचे वाला नंबर है या जो डिनोमिनेटर है वो लिखा हुआ नहीं है, तो हम जानते हैं कि जब किसी नंबर का नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा होता इसका मतलब है उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होती है। तो एक्चुअली में ये -2/1 है। ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 1, उससे आप 165 को डिवाइड करेंगे तो 165 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 165 टाइम भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आप उस 165 को मल्टीप्लाई करें इस -2 से, तो ये मैंने -2 इंटू 165 लिख दिया, फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये 11 इस 165 पे डिवाइड होता है 15 टाइम, तो उस 15 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये मैंने 7 इंटू 15 लिख दिया, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब ये 15 इस 165 को डिवाइड करता है 11 टाइम, तो आप उस 11 को ये वाला जो 4 है इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 4 इंटू 11 मैंने लिख दिया। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं तो इनको आप आपस में सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें सबसे पहले आप ये -2 और 165 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -330 आ जाएगा। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, ये 2 5 10, हमने 10 का 0 दे लिखा, 1 कैरी में चला गया, 2 6 12 और कैरी वाला 1 उसको 13 कर देगा, हमने 3 लिखा, 1 कैरी में चला गया, और ये 2 1 2 और कैरी वाला 1 उसको 3 कर देगा, तो ये 330 आ जाता है, और साथ में ये वाला जो माइनस है ये मैंने पुट कर दिया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर आएगा, और 7 15 को मल्टीप्लाई करें तो ये 105 हो जाता है, क्योंकि 7 15 105 हो जाता है। फिर ये माइनस का साइन यहाँ पर मैंने पुट किया, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 44 हो जाता है। और तो ये हमने जो ऊपर वाली वैल्यू थी इनको सॉल्व कर लिया, और डिवाइडेड बाय अब मैंने 165 लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो इसमें देखें आपके पास ये जो पहली वाली वैल्यू है और ये जो आखिरी वाली वैल्यू है ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो पहले हम इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने -330 लिख दिया, -44 लिखा, इनको आपस में ऐड करें तो 0 + 4 4, 3 + 4 7, और ये 3 आ जाएगा, तो ये 374 हो जाएगा इनका टोटल। और इनके साथ हम साइन पुट कर लेंगे माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था।
अब ये 374 माइनस है और पीछे ये 105 है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो आप 105 को 374 में से माइनस कर दें। तो देखें माइनस करेंगे, ये मैंने लिखा -374 और अब ये नीचे मैंने 105 लिख दिया। इसको माइनस करें तो यहाँ पर हमें 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, तो ये 4 को 14 कर देगा। 14 में से 5 माइनस करें तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर 7 में से बोरो चला गया तो पीछे 6 रह गया, तो 6 - 0 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाता है। और यहाँ पर साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का आएगा। 374 चूंकि बड़ा था 105 के साथ और इसके साथ माइनस का साइन था 374 के साथ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो हमने जब इन तीनों वैल्यूज को आपस में सॉल्व किया तो हमें क्या आंसर मिला? हमें मिला 269 और साथ में माइनस का साइन आ गया। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय 165 मैंने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट आ रही है, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है ये माइनस साइन के साथ है, -7/24 है, तो ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा और हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है तो इनको हमने सॉल्व करना है। तो ये 3 वैल्यूज हैं, तीनों जो है फ्रैक्शन या कसर की सूरत में। ठीक है, तो इनको आपस में सॉल्व करने के लिए हमें इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स आ रहे हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इन डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक केस तो ये है कि हम इन तीनों डिनोमिनेटर्स को लिख के इनके फैक्टर्स मालूम करें और फिर हम एलसीएम की वैल्यू मालूम करें, लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट एलसीएम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इन तीनों डिनोमिनेटर की जो एलसीएम की वैल्यू होगी वो 24 होगी, क्योंकि 24 जो है इस 8 से भी डिवाइड हो सकता है और 12 से भी डिवाइड हो सकता है। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज ऐसी हों कि जिसमें एक वैल्यू को बाकी डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिवाइड कर सकें, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू जाती है। इस केस में आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम इसकी एलसीएम की वैल्यू लिख लेंगे 24। ठीक है, ये मैंने इसकी एलसीएम की वैल्यू लिख दी। अब इस 24 पे पहले इस 8 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड करता है 24 को 3 टाइम, तो उस 3 को आप ये जो -1 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए मैंने -1 × 3 लिख दिया, फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया। अब इस 12 से इस 24 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड करेगा 2 टाइम, तो उस 2 को आप इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मैंने 5 × 2 लिख दिया। फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट कर दिया और अब ये वाला 24 इस 24 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो उस 1 को आप ये जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो देखिए मैंने 7 × 1 लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, पहले -1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा, फिर मैंने ये प्लस का साइन पुट कर दिया, 5 × 2 = 10 हो गया, फिर मैंने ये वाला माइनस का साइन पुट कर दिया और 7 × 1 = 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 24 आ गया। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, जिसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे पहली वाली वैल्यू और तीसरी वाली वैल्यू दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो इन दोनों को आपस में आप ऐड करें। ठीक है, तो ये -3 और -7 आपस में ऐड होकर -10 हो जाएंगे और यहाँ पर ये हमारे पास +10 है, तो +10 -10 आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई 0 और डिवाइडेड बाय ये वाला 24 है। अब 0 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू से अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो ये हमें इसका सोल्यूशन मिला। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इसको हल किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है तफरीक करना, माइनस करना। हमें यहाँ पर दो रेशनल नंबर दिए जाएंगे, तो हमने एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को माइनस करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वहां पर हमने दो रेशनल नंबर को आपस में ऐड करना या जमा करना सीखा था। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करना या माइनस करना सीख रहे हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 है, इसमें हमें 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1/2। 1/2 में से 3/4 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने यहाँ पर ये दोनों जो रेशनल नंबर में दिए गए थे ये मैंने लिख दिया। अब देखिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि ऐसे नंबर जिनको के फ्रैक्शन यानी कि कसर या बटा की सूरत में लिखा जा सके। जैसे अब यहाँ पर हमें ये 2 नंबर दिए गए, दोनों फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें 1/2 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम पहले लिखेंगे 1/2, ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन पुट करके 3/4 मैंने लिख दिया। ये हम 1/2 में से 3/4 को माइनस कर रहे हैं, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें ये दो जो वैल्यूज है ये 2 कसरे हैं या 2 फ्रैक्शन है हमारे पास। ठीक है,
और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो इनको माइनस करने के लिए इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। ठीक है, वहां पर ये था कि प्लस का साइन था और यहाँ पर अब माइनस का साइन आ रहा है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम किस तरह लेते होते हैं, इनके फैक्टर्स मालूम करके उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम मालूम कर लेते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि ये 4:2 से डिवाइड हो रहा है, तो इस सूरत में फिर हम डायरेक्ट एलसीएम लिख सकते हैं कि इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है वो 4 होगा, क्योंकि आपके पास अगर दो ऐसे डिनोमिनेटर जिनमें के एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर को अगर पूरा डिवाइड कर सके, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू हो जाती है। आप डायरेक्ट वो जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको एलसीएम की वैल्यू लिख लेंगे, आपको यहाँ पर फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखें ये इसका एलसीएम लिख लिया 4। अब इस 4 को ये वाला 2 डिवाइड करेगा 2 टाइम, क्योंकि 2 टू द 4 हो जाता है, तो उस 2 को आप ये वाला जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो देखें ये मैंने 1 into 2 लिख दिया, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन पुट करें। अब ये वाला 4 इस 4 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो उस 1 को आप ये वाला जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मैंने 3 into 1 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, तो इनको आप आपस में सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें पहले ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ रहा है 1 into 2, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास ऊपर वैल्यू आ रही है -3 और यहाँ पर 2 के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू है या प्लस साइन के साथ है। तो 3 में से 2 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये मैंने 1 लिख दिया, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 3 क्योंकि 2 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला मैंने 4 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है -1/4। हमने जब ये दो जो हमें रेशनल नंबर दिए गए थे, इस दूसरे वाले रेशनल नंबर में से पहले वाले रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, यहां पर हमें -7/6 को सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है 5/18 में से। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रेशनल नंबर लिखे, अब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें चूंकि 5/18 में से ये पहली वाली वैल्यू जो है -7/6 इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम ये 5/18 लिखेंगे, फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट करके ये जो पहले वाला रेशनल नंबर था ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन आ रहा था। ठीक है, तो अब आप पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लें। तो जब आप देखें ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस का साइन है और अंदर ये इस वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे और हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और ये 7/6 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं, दो रेशनल नंबर हैं जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है और दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको आपस में जमा करेंगे, तो उसके लिए हमें इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो एलसीएम वैसे तो हम किस तरह मालूम करते होते हैं कि हमें डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स मालूम करते हैं और उनको आपस में ज़रब देके हम आपस में इनका एलसीएम मालूम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें ये 18 इस 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में हम डायरेक्ट जो है एलसीएम की वैल्यू लिख सकते हैं कि ये 18 जो है इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको फैक्टर्स मालूम करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करने, यहाँ पर आपको फैक्टर्स निकाल के एलसीएम मालूम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ये 18 एलसीएम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 18, ये एलसीएम मैंने लिख दिया। अब इस 18 पे ये वाला 18 डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक है, तो उस 1 को आप ये वाला जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने 5 into 1 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब ये वाला जो 6 है इस 18 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो उस 3 को आप ये वाला जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें 7 into 3 मैंने लिख दिया। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तो इनको आप आपस में सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें पहले ये 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, और फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला 18 मैंने लिख दिया। अब 5 और 21 को आपस में आप ऐड करें तो ये 26 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 18 मैंने लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करें तो 2 13 दा 26 हो जाता है और 2 9 दा 18 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई 13/9, तो ये हम अपने यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है 13/9। हमने ये जो दो हमें रेशनल नंबर दिए गए थे इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, आपस में माइनस किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये जो पहले वाला रेशनल नंबर है -4/9, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है -3/5 में से। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रेशनल नंबर लिखे, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम जो दूसरे वाला रेशनल नंबर है इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, जो पहले वाला रेशनल नंबर है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके साथ चूंकि माइनस का साइन था इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो अब आप पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट आ रही है इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लें, तो देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और पीछे ये मैंने 4/9 लिख दिया और ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर ली।
अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि ये जो दो फ्रैक्शंस हैं या दो कसरे हैं, इनको आपस में अब हम ऐड करेंगे, इनको आपस में हम जमा करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनका ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इन डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप इसके फैक्टर्स मालूम कर लें। तो देखिए हम इसका एलसीएम मालूम करते हैं। ये मैंने ये जो दोनों डिनोमिनेटर थे यहाँ पर मैंने लिख दिए 5 और 9। अब देखें ये 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा। इस 5 को मैं एज इट इज नीचे ले आया हूं और ये 3 3 9 हो जाएगा। अब ये 3 अगेन 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा। तो इस 5 को आप ऐसे ही नीचे ले आए और ये 3 1 3 हो जाएगा। अब आप 5 से डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा। अब ये 5 1 5 हो गया और ये वाला 1 आप ऐसे ही नीचे ले आए, तो आपके पास ये फैक्टर्स आ गए। तो ये मैंने नीचे फैक्टर्स लिख दिया, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें ये 3 3 9 और 9 5 45 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई इन दोनों डिनोमिनेटर्स के लिए, ये आ गई 45। तो हम यहाँ पर नीचे अब एलसीएम की वैल्यू लिख लेंगे। एलसीएम को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़ू इज़ाफ़े अकल। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई। अब देखें इस 45 पे ये वाला जो 5 है इसको आप डिवाइड करें, तो ये 9 टाइम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उस 9 को आप ये जो -3 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मैंने -3 × 9 लिख दिया। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब ये वाला 9 इस 45 पे डिवाइड होगा 5 टाइम। तो उस 5 को आप ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए मैंने 4 × 5 लिख दिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इनको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें पहले ये -3 और 9 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -27 हो जाएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया और 4 और 5 मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय ये वाला 45 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर है -27 और ये +20। 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 27 चूंकि 20 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 45 मैंने पुट कर दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, इनको हमने आपस में माइनस किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें -7/8 को सब्ट्रैक्ट करना है -2 में से। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये दोनों रेशनल नंबर लिख दिए, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हम -2 लिखेंगे क्योंकि इसमें से हमने ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो मैंने -2 लिखा, फिर माइनस का साइन डाल के ये जो दूसरी वाली वैल्यू थी इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन आ रहा था। ठीक है, तो अब पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लें। तो देखिए जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर साइन आ रहा है माइनस का और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्लस लिख दिया और ये 7/8 मैंने लिख दिया और ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है। तो अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, यानी कि इनको आपस में हमने जमा करना है क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। तो उसके लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम मालूम करने के लिए इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं, यहाँ पर देखें इस फ्रैक्शन में या इस कसर में नीचे वाली जो वैल्यू है 8 है, यानी कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 8 है और यहाँ पर ये -2 है, इसके नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो जब भी किसी नंबर के नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखी होती, इसका मतलब है कि उसके जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, ये जो नीचे वाला नंबर है वो 1 के इक्वल है, यानी कि ये एक्चुअली में -2/1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 8 है। तो 1 8 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 चूंकि इस 8 को डिवाइड कर सकता है तो इनका जो एलसीएम होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम ये एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि हमें फैक्टर्स निकाल के फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम मालूम करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह के हम पीछे क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यहां पर मैं एलसीएम लिख लूंगा 8। ठीक है, अब इस 8 में यहां पर देखें ये जो -2 का डिनोमिनेटर है, यानी कि 1 इस 8 को डिवाइड करेगा 8 टाइम। उस 8 को आप इस -2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये मैंने -2 × 8 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट कर दिया और अब ये वाला 8 इस 8 को डिवाइड करेगा 1 टाइम। उस 1 को आप ये जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये मैंने 7 × 1 लिख दिया। हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। पहले -2 और 8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 हो जाएगा और उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट किया और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 8 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, -18 + 7। 18 में से 7 को माइनस करें तो 9 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 18 चूंकि 7 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब -2 में से इस वैल्यू को यानी कि -7 और 8 को सब्ट्रैक्ट किया, इसको हमने माइनस किया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने सॉल्व करना है, इनको हमने हल करना है। अब पार्ट 1 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब ये दो रेशनल नंबर है या दो हमारे पास फ्रैक्शन या कसरे हैं जिनको हमने माइनस करना है। दोनों के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है,
तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखें, चूंकि ये दो फ्रैक्शन या दो कसरे हैं जिनको हमने माइनस करना है, तो उसके लिए हमें इनका ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो वैसे तो एलसीएम मालूम करने के लिए हम फैक्टर्स निकाल के उनको आपस में ज़रब देते हैं तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पर देखें ये 7 इस 14 को डिवाइड कर सकता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू 14 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे डिनोमिनेटर्स हो या नीचे ऐसे नंबर्स आ जाए जिनमें से कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सके, तो जो बड़े वाला नंबर होता है वही एलसीएम की वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एलसीएम की वैल्यू लिख लें 14। ठीक है, अब देखें इस 14 पे ये वाला जो 7 है इसको डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम। ठीक है, क्योंकि 7 2 द 14 हो जाता है, तो उस 2 को आप ये वाला जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये मैंने 4 इंटू 2 लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन पुट किया। अब ये 14 इस वाले 14 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो उस 1 को आप ये वाला जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 5 इंटू 1 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें, पहले आप ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 8 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा आंसर कितना, 3, और डिवाइडेड बाय ये वाला 14 मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इसको हल किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये वाली जो फ्रैक्शन आ रही है, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर है। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो 5 है इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 द 5, और ये ऊपर वाला जो 1 है उसमें ऐड कर दें, तो 5 में 1 ऐड करें तो 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने 6 डिवाइडेड बाय ये वाला 5 लिख दिया। ये हमने इस मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, और माइनस ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, दो फ्रैक्शन या कसरे हैं जिनके दरमियान माइनस का साइन है, तो हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इनके ये जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो एलसीएम मालूम करने के लिए हमें इन दोनों के पहले फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैं एलसीएम मालूम कर लेता हूँ। ये मैंने जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 और 14 लिख दिए। अब 14 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ये वाला 5 आप ऐसे ही नीचे ले आए, और ये 2 7 दा 14 हो जाता है। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पर आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने 5 लिखा, तो ये 5 1 दा 5 हो गया, और 7 को आप ऐसे ही नीचे ले आए। अब आप 7 से डिवाइड कर लें, तो इधर 7 लिख दिया। ये वाला 1 ऐसे ही नीचे उतारें, और ये 7 1 दा 7 हो जाता है। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 5 दा 10, और 10 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 70 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई। तो हम यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया 70। एलसीएम को उर्दू में क्या कहते हैं, जू अज़ाफ़ अकल। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो 70 आया, इस पे ये वाला जो 5 है इसको डिवाइड करें, तो ये 5 इस 70 पे डिवाइड होगा 14 टाइम। उस 14 को आप ये वाला जो 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 6 इंटू 14 मैंने लिख दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन मैंने पुट किया, और अब ये जो 14 है ये इस 70 पे डिवाइड होता है 5 टाइम। ठीक है, क्योंकि 14 5 द 70 हो जाता है। तो उस 5 को आप ये जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मैंने 7 इंटू 5 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनको आपस में आप ज़रब दे दें। देखें, ये 6 इस 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 84 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया, और 7 5 दा 35 हो जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला जो 70 है ये मैंने लिख दिया। अब हमारे पास 84 माइनस 35, 84 में से 35 को माइनस करें तो ये आ जाता है 49। ऊपर आपके पास 49 आ जाएगा, और नीचे ये 70 मैंने लिख दिया। अब देखें, ये जो दोनों वैल्यूज है दोनों को 7 से डिवाइड किया जा सकता है, तो हम इसको मजीद मुख्तसर कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 7 7 दा 49 हो जाता है, और 7 10 दा 70 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, 7/10। तो ये हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है 7/10। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दो फ्रैक्शंस हैं या दो कसरे हैं जिनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो उसका मतलब है हमें इनको आपस में माइनस करना है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनका ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो एलसीएम मालूम करने के लिए पहले हमें इनके
फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इनका एलसीएम मालूम कर लेते हैं। देखिए ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे 15 और 25, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब 15 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम पहले इनको 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब ये 3 5 का 15 हो जाएगा और 25 को आप ऐसे नीचे ले आएंगे। अब आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। तो ये 5 1 द 5 हो गया और 5 5 द 25 हो गया। अब अगेन आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर ये 5 लिखा, तो ये वाला 1 ऐसे नीचे उतार दें और ये 5 1 द 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं। ये फैक्टर्स मैंने नीचे लिख दिए। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। देखें 3 5 द 15 और 15 5 द 75 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास एलसीएम आ गया 75। तो हम ये एलसीएम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। एलसीएम उर्दू में क्या कहते हैं? जू इजाफे अकल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एलसीएम लिख दिया 75। अब इस 75 पे ये वाला 15 डिवाइड होता है 5 टाइम। उस 5 को आप इस -4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने -4 × 5 लिख दिया। फिर ये माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब ये वाला 25 इस 75 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो उस 3 को आप इस वाले 8 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मैंने 8 × 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपस में आप सॉल्व कर लें, इनको आपस में जरब दे दें। तो देखिए जब आप जरब देंगे, ये -4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 हो जाएगा। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया और 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 75 आ गया। अब ये हमारे पास -20 -24 दोनों को आपस में आप ऐड कर लें, तो जो दोनों को ऐड करेंगे तो ये -44 हो जाएगा। देखें दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो दोनों को आपस में मैंने जमा करके आंसर में मैंने माइनस का साइन ऐड कर दिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 75 आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इसको हल किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, इसमें मैं ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें इस एक्सप्रेशन में पहली वाली जो वैल्यू है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक मखलूत कसर है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और दूसरा साथ ही जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें अब पहली वाली वैल्यू, ये जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करते हैं। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसके लिए ये 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 1 द 12 और ये वाला 1 उसमें ऐड कर दें, तो 12 + 1 13 हो जाएगा। ये मैंने 13 लिखा और डिवाइडेड बाय ये वाला 12 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और साथ ही ये ब्रैकेट ओपन करें, तो देखें यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है और ये अंदर माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस माइनस आपस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे। और ये मैंने 4/9 ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी और साथ ही मैंने इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया। अब आपके पास ये दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दो कसरे हैं जिनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इनको हमें आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इनके ये जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं, जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। एलसीएम उर्दू में कहते हैं जू इजाफे अकल। ठीक है, तो उसके लिए हम इनके पहले फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम मालूम करते हैं। ये मैंने ये जो दो डिनोमिनेटर्स थे 9 और 12, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब देखें इनका फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो 12 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब ये 9 एज इट इज मैंने नीचे ले आया हूं और ये 2 6 12 हो जाता है। ठीक है, अब अगेन 6 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब ये 9 को नीचे ऐसे ही ले आए और ये 2 3 6 हो जाता है। अब आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखें 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाता है। अगेन आप ये वाला 3 जो है 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, तो ये 3 1 3 हो गया और ये वाला 1 मैंने ऐसे ही नीचे ले आया। तो मेरे पास ये फैक्टर्स आ गए, तो ये फैक्टर यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, तो देखिए ये 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई 36। तो ये एलसीएम की वैल्यू अब यहाँ पर लिख लें, ये मैंने लिख दिया 36। अब इस 36 पे ये वाला 12 डिवाइड करें, तो ये इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम, तो उस 3 को आप ये जो 13 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ये मैंने 13 × 3 लिख दिया। फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब ये वाला 9 इस 36 को डिवाइड करेगा 4 टाइम, उस 4 को आप ये जो 4 आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने 4 × 4 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही है इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ये 13 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 39 हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया और ये 4 4 16 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 36 मैंने लिख दिया। अब 39 और 16 को आपस में आप ऐड करेंगे, तो ये 55 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 36 मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 7 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इसमें हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि जो पहली वैल्यू आ रही है इसमें यहाँ ऊपर भी माइनस आ रहा है और नीचे भी माइनस आ रहा है, तो हम ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर लेते हैं और साथ ही जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये पहली वाली वैल्यू में मैंने माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर लिया, मैंने 5/8 लिख दिया। और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस का साइन है और ये अंदर भी माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये 3/7 मैंने लिख दिया और ये ब्रैकेट भी मैंने ओपन कर ली। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दो कसरे हैं जिनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इनको हमें आपस में ऐड करना पड़ेगा।
तो उसके लिए हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। एलसीएम को उर्दू में क्या कहते हैं? ज़ू इज़ाफ़ी अक्ल, ठीक है। तो उसके लिए हमें इनके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे पहले। तो यहाँ पर देखें, इनका मैं एलसीएम मालूम करता हूँ। ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स है 7 और 8, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें, ये 8 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये मैंने यहाँ पर 2 लिखा। अब ये 7 में एज इट इज नीचे ले आए और ये 2 4 द 8 हो जाता है। अब ये 4 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। इस 7 को ऐसे नीचे लाए और ये 2 2 द 4 हो जाएगा। अब ये 2 अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो इस 7 को ऐसे नीचे लाए और ये 2 1 द 2 हो गया। अब आप 7 से डिवाइड कर लें, ये 7 1 द 7 हो जाएगा और इस 1 को ऐसे नीचे उतार दें, तो आपके पास ये फैक्टर्स आ गए। ये मैंने नीचे फैक्टर्स ये वाले लिख दिए। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, तो देखें ये 2 2 द 4 4 2 द 8 और 8 7 द 56 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई 56। तो अब आप यहाँ पर ये एलसीएम की वैल्यू लिख दें। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 56। अब इस 56 को ये जो 8 है ये डिवाइड करता है 7 टाइम, ठीक है। अब उस 7 को आप ये वाला जो 5 है इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें मैंने 5 into 7 लिख दिया। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया और 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो गया और डिवाइडेड बाय ये वाला 56 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास 35 प्लस 24, इसको आपस में आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 59 और डिवाइडेड बाय ये वाला 56 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है। इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखिए पहले स्टेप पे हम ये करते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस का साइन है और अंदर यहाँ पर भी माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। पीछे ये 5/22 मैंने लिख दिया और ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही है जो कि फ्रैक्शन की सूरत में है या कसर की सूरत में है और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में हमने प्लस करना है, इनको आपस में हमने ऐड करना है। तो उसके लिए हमें इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। एलसीएम को उर्दू में कहते हैं ज़ू इज़ाफ़ी अक्ल, ठीक है। तो अब देखें इनका एलसीएम किस तरह मालूम कर सकते हैं। हम इनका एलसीएम डायरेक्ट 22 लिख सकते हैं क्योंकि ये 11 इस 22 को डिवाइड कर सकता है। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज ऐसी हो जिसमें कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू डिवाइड कर सके, तो फिर जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू भी होती है। यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट एलसीएम की वैल्यू लिख सकते हैं। आप यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसका एलसीएम लिख लिया मैंने 22। अब 22 पे ये वाला जो 11 है ये डिवाइड होता है 2 टाइम। उस 2 को आप इस वाले 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए ये मैंने 4 into 2 लिख दिया। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये वाला 22 इस 22 को डिवाइड करता है 1 टाइम। उस 1 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने 5 into 1 लिख दिया। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 into 2 8 हो जाएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया और 5 into 1 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 22 मैंने लिख दिया। अब 8 + 5 इन दोनों को आपस में आप 8 करें तो 13 हो जाता है और डिवाइडेड बाय 22 आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये नीचे में एक्सप्रेशन दी जाएंगी तो इनको हमने सॉल्व करना है, इनको हमने हल करना है। अब देखें यहाँ पर दो रेशनल नंबर है जिनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन या ज़रब का साइन आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में हम रेशनल नंबर्स को आपस में ज़रब किस तरह दी जाती है ये चीज सीखेंगे। पीछे जो क्वेश्चन गुजर चुके हैं उसमें वहां पर हम रेशनल नंबर को ऐड करना या उनको जमा करना और रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना या उनको माइनस करना ये सीख के आए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है या उनको आपस में ज़रब किस तरह दी जाती है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं कि रेशनल नंबर या नातिक आदाद ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन यानी कि कसर या बटा की सूरत में लिखे जा सके। जैसे देखिए हमारे पास अब ये दो नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शन की सूरत में, कसर की सूरत में, तो ये रेशनल नंबर्स हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। अब पार्ट 1 का सोल्यूशन है, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जब भी आपके पास इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यूज आए, कसर की सूरत में आए, तो आपने उनको अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो आपने जो ऊपर वाले नंबर्स हैं जिनको के न्यूमिनेटर्स कहा जाता है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो देखें इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ये 7 into 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया और फिर ये 11 into 6 मैंने लिख दिया। मैंने ऊपर वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा और 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी। अब ये दो रेशनल नंबर है और इनके दरमियान ज़रब का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में ज़रब देनी है, ठीक है।
तो अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि रेशनल नंबर्स को, या अगर आपके पास ऐसी वैल्यूज हो जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में हो, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना हो तो आपने ऊपर वाले नंबर्स जिनको के न्यूमिनेटर्स कहा जाता है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा, ये मैंने ऊपर वाला नंबर 3 लिखा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये जो ऊपर वाला नंबर यहाँ पर है -4। ठीक है, अब इसके साथ चूंकि माइनस का साइन, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये 7 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस 5 से। तो इस तरह ये ऊपर वाले नंबर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे वाले नंबर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 हो जाएगा, और 7 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है जब हमने इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी, तो अब चूंकि ये दोनों वेरिएंस कसर की सूरत में है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि आपने ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो न्यूमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये आ गया, ये मैंने -2 × 5 यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी, और नीचे मैंने 9 और ये 12 इनको आपस में देखें मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, और ये 9 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 108 हो जाएगा, क्योंकि 9 12 दा 108 हो जाता है। तो अब ये -10 और 108 ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब ये देखें ये 2 5 दा 10 हो जाता है और 254 दा 108 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये -5/54, ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा -5/54, ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी, अब देखें ये दो फ्रैक्शंस है या दो कसर की सूरत में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं और इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमने इनको आपस में ज़रब देनी है। तो जिस तरह आपको मैं पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि इस तरह जब कसर की सूरत में वैल्यूज हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो उनको मल्टीप्लाई करने का या उनको ज़रब देने का तरीका यह है कि आप ऊपर वाली वैल्यूज जिनको कि न्यूमिनेटर्स कहा जाता है इनको आपस में ज़रब दे दें, और जो नीचे वाली वैल्यूज हैं या नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनको आपस में ज़रब देते हैं। ठीक है, तो इनको आपस में हम ज़रब दे देते हैं, तो ये आ जाएगा, ये मैंने -3 × ये -5 लिख दिया। अब ये 5 के साथ चूंकि माइनस का साइन आ रहा था इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने 14 × 7 लिख दिया। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 -5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, और 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन डाला नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, और ये 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 98 हो जाता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा आंसर आ गया, ये पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6 इस 18 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 1 दा 6 हो जाएगा और 6 3 दा 18 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, ये आ गया -7 × -3 और डिवाइडेड बाय 1 होगा तो 1 तो हम नहीं लिखते, तो -7 × -3 ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो देखें ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 21 आ गया। हमने इस एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई किया ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें ये वाला 5 इस 25 पे डिवाइड हो सकता है और ये वाला 13 इस 26 पे डिवाइड हो सकता है। तो इनको आप डिवाइड कर लें, देखिए जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 दा 5 हो जाएगा और ये 5 5 दा 25 हो जाता है। इसी तरह ये 13 1 दा 13 और 13 2 दा 26 हो जाता है। अब हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर रहेगी -1 × -5, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 1 × 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 7 इसमें मैं ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने हल करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, मखलूत कसर की सूरत में ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखें पहले हम इसको चेंज करते हैं
तो ये -5 और 11 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन मैंने पुट किया। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करें प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसके लिए ये 22 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -22 हो जाएगा, और -22 में 7 को ऐड करें तो -29 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 22 मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को या मखलूत कसर को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। तो उसके लिए ऊपर वाला जो नंबर है या ऊपर वाली वैल्यूज है जिनको के न्यूमरेटर कहा जाता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और नीचे वाले जो नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे मैंने -5 इंटू -29 लिख दिया और नीचे मैंने 11 इंटू 22 लिख दिया। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी। ये आ जाएगा 145 डिवाइडेड बाय 242। देखें मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, पहले -5 और -29 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस आप डालें या ना डालें से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 5 दा 45 हो जाता है, मैंने 5 लिखा, 4 कैरी में चला गया और 5 2 दा 10 और कैरी वाला 4 उसको 14 कर देगा, तो ये 145 हो गया। ठीक है, अब 11 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 11 को इस पहले वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 हो जाता है, हमने 2 लिखा, 2 कैरी में चला गया। फिर 11 को इस दूसरे वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 22 हो जाएगा और कैरी वाला 2 उसको 24 कर देगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको जुबानी मल्टीप्लाई करना नहीं आता हो जिस तरह मैंने अभी इसको जुबानी मल्टीप्लाई किया है, तो आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। वैसे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जुबानी भी मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा, आप देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस आ रही हैं, ये दोनों वैल्यूज मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में या मखलूत कसर की सूरत में, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखें इन दोनों वैल्यूज को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए पहले इस वाली वैल्यू को चेंज करें, तो ये 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 -4 दा -8 हो जाता है। अब उसमें 1 ऐड कर लें तो -9 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ गया। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है जो मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में, इसको भी चेंज कर लें प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा और -4 में इस 3 को ऐड करें तो -7 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। तो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं जिनको के न्यूमिनेटर कहा जाता है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और नीचे वाले नंबर जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए ये मैंने -9 इंटू -7 लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 4 लिख दिया। अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है तो इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें पहले आप -9 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो प्लस आप डालें या ना डालें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। ठीक है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये पार्ट 8 हमारा कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 9 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने हल करना है। इसको सॉल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वाला जो 8 है ये इस 48 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 8 1 दा 8 और 8 6 दा 48 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज रहेगी, -5 इंटू 6। तो ये वाली वैल्यूज आप नीचे लिख लें, ये मैंने लिख दिया -5 इंटू 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो -5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 हो जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है या इनको हमने हल करना है। अब पार्ट 1 है, यहाँ पर हमें दो वैल्यूज दी गई हैं और इनके दरमियान डिवीजन या तकसीम का साइन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब इस क्वेश्चन में हम जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको आपस में तकसीम किस तरह किया जाता है ये चीज हम सीखेंगे। पीछे हम जो मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करके आए वहां पर हमने रेशनल नंबर को जमा करना, रेशनल नंबर को माइनस करना और रेशनल नंबर को आपस में ज़रब किस तरह दी जाती है, ये चीज सीखे हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर को आपस में तकसीम किस तरह किया जाता है। रेशनल नंबर या नातिक आदाद कौन से होते हैं, ये आपको मैं पीछे बार बार बता चुका हूं कि ऐसे नंबर जिनको के फ्रैक्शन यानी कि कसर या बटा की सूरत में लिखा जा सके, जैसे कि देखिए हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं जो कि कसर की सूरत में है, तो ये रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इनको आपस में तकसीम करने का तरीका सीखते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में ये जो डिवीजन का साइन है या तकसीम का साइन है, इसको आप चेंज कर दें ज़रब के साइन के साथ। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये मल्टीप्लीकेशन का साइन पुट कर दिया। तो जब भी आप तकसीम का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, तो आपने उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी आपने रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेनी है, यानी कि उस वैल्यू को आपने उलट कर देना है। देखें ये 12 को मैं ऊपर ले गया हूं और ये 7 को मैं नीचे ले आया। ठीक है,
तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें, अब ये 6 इस 12 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसको आप डिवाइड कर दें। ये मैंने लिख दिया, 6 1 द 6 हो गया और 6 2 द 12 हो जाता है। तो इन वैल्यूज को आप नीचे लिख लें। ये मैंने 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 7 लिख दिया। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा और 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये दो वैल्यूज के दरमियान यहाँ पर ये तकसीम का साइन आ रहा है। तो पहले स्टेप पे आप ये जो डिवीजन या तकसीम का साइन है, इसको आप चेंज कर दें मल्टीप्लीकेशन या ज़रब के साइन के साथ। ठीक है, तो ये देखें, इस साइन को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ। तो जब भी आप तकसीम या डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू को आप उलट कर देते हैं। ये देखें, 8 को मैं ऊपर ले गया हूं, 1 को मैं नीचे ले आया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसको सिंप्लीफाई करें। तो देखें, ये 8 इस 16 पे डिवाइड हो सकता है, तो उसको आप डिवाइड कर लें। ये हो जाएगा 8 1 द 8 हो जाएगा और 8 2 द 16 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, आप ऊपर है -7 इंटू 1 और नीचे है 2 इंटू 1। तो ये वाली वैल्यूज आप लिख दें। ये मैंने वैल्यूज लिख दी। अब इनको आपस में आप सिंप्लीफाई कर दें। तो -7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, पहले स्टेप पे ये जो डिवीजन या तकसीम का साइन आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस डिवीजन या तकसीम की जगह मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या ज़रब का साइन पुट कर दिया। तो जब भी आप डिवीजन या तकसीम के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको आप उलट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 8 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है। देखिए, ऊपर वाली वैल्यू -6 है और नीचे वाली वैल्यू 5 है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू लिखी भी नहीं है। तो जब भी किसी नंबर के नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी होती, तो उसका मतलब है उसके जो नीचे वाली वैल्यू है या डिनोमिनेटर है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये 8/1 है। तो 8 और 1 को जब आप उलट करके लिखेंगे तो 1 को ऊपर ले जाएंगे और 8 को आपने नीचे ले आया। ये हमने इस वैल्यू की रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दी, इसको हमने उलट दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें, 2 जो है इस 6 पे भी डिवाइड हो सकता है और इस 4 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो 2 से हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं। ये 2 4 द 8 हो जाता है और 2 3 द 6 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ऊपर आ है हमारे पास -3 इंटू 1 और नीचे है 4 इंटू 5। तो ये वैल्यूज आप नीचे लिख लें। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज लिख ली। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है, तो ये जो तकसीम का साइन आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं ज़रब या मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। ठीक है, तो देखें, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसकी जगह मैंने ये ज़रब का साइन पुट कर दिया। तो जब भी आप डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू को आप उलट कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास आ रहा है -18, इसके जो नीचे वाला नंबर है, जिस तरह के यहां पर आ रहा है 15, इसके नीचे वाला नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो जब भी किसी होल नंबर का नीचे वाला नंबर लिखा हुआ नहीं होता, तो उसका मतलब है उसका जो नीचे वाला नंबर है या डिनोमिनेटर है वो 1 है। इसका मतलब है कि ये -18 एक्चुअली में -18/1 है। तो इसको जब आप उलट करके लिखेंगे या इसकी जब रेसिप्रोकल वैल्यू लिखेंगे -18/1 को, तो आप 18 को नीचे ले जाएंगे और 1 को ऊपर ले जाएंगे। तो ये मैंने -1/18 लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो ये 16 और ये जो 18 है, इन पे 2 डिवाइड हो सकता है, तो दोनों पे 2 को डिवाइड कर लें। तो ये 2 8 द 16 हो जाता है और 2 9 द 18 हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास ऊपर क्या वैल्यू रह गई है, 8 इंटू -1 और नीचे है 15 इंटू 9। तो ये वाली वैल्यूज आप लिख दें। ये मैंने लिख दिया 8 इंटू -1 15 इंटू 9। अब आप इनको आपस में सॉल्व कर लें, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें, ये 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा और 15 9 से मल्टीप्लाई होता है तो 135 हो जाता है, क्योंकि 15 9 द 135 हो जाता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 5 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है, ये जो तकसीम का साइन आ रहा है, इसको आप चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के साइन के साथ। ठीक है, तो देखें, मैंने इस डिवीजन के साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ।
तो जब भी आप तकसीम या डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको उलट देते हैं। ये 40 को मैं ऊपर ले गया और 21 को मैं नीचे ले आया, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये 10 डिवाइड होता है इस 40 पे और ये 3 डिवाइड हो सकता है इस 21 पे। तो आप डिवाइड कर लें, ये हमारा आ जाएगा 10 1 द 10 और 10 4 द 40 हो गया, और ये 3 1 द 3 और 3 7 द 21 हो जाता है। तो हमारे पास अब ऊपर वैल्यू आ गई है -1 इंटू -4 और नीचे है 1 इंटू 7। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर लिख दें, ये मैंने वैल्यूज लिख दी। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस डालें या ना डालें उससे फर्क नहीं पड़ता, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 है, इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो इसमें मिक्स फ्रैक्शंस आ रही हैं, ये जो मखलूत कसरे हैं, इनको आप चेंज कर ले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसके लिए पहले ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको चेंज करें। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाता है, 64 में 1 ऐड करेंगे तो 65 और डिवाइडेड बाय 16 लिख दें। और उसके बाद ये वाली जो मिक्स फ्रैक्शन है या मखलूत कसर है, इसको चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -8 हो जाता है, और -8 में 5 ऐड करें तो -13 हो जाता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 8 मैंने लिख दिया। तो ये हमने ये जो दोनों मिक्स फ्रैक्शन थी इनको चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है या तकसीम का साइन आ रहा है, इसको आप चेंज कर दें ज़रब या मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, ठीक है। तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया, ये तकसीम की साइन की जगह मैंने ज़रब का साइन पुट कर दिया। तो जब भी आप डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू की आप उलट वैल्यू लिख लेते हैं। देखें ये 8 को मैं ऊपर ले गया हूं और 13 को मैं नीचे ले आया। तो अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, इनको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 13 इस 65 में डिवाइड हो सकता है और ये 8 इस 16 पे डिवाइड हो सकता है। तो इनको आपस में आप डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 13 1 द 13 और 13 5 द 65 हो जाता है, और ये 8 1 द 8 और 8 2 द 16 हो जाता है। तो अब हमारे पास ऊपर वैल्यूज रह गई हैं, क्या ये है 5 इंटू -1 और नीचे है 2 इंटू 1। तो ये वैल्यूज आप नीचे लिख लें, ये मैंने वैल्यूज लिख दी। अब आप इनको आपस में सॉल्व कर लें, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा, और नीचे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है -5/2। अब देखें ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो हमारा जो आंसर है उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है। तो उसके लिए आप ये जो 5 है इस पे 2 को डिवाइड कर लें। देखिए यहाँ पर मैं जब इसको डिवाइड करूंगा, ये मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 जो है 5 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, 2 2 द 4 हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस करें तो रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो अब हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन आएगी वो हम उसको क्या किस तरह लिखेंगे, 2 होल 1/2। ये हम यहाँ पर इसकी जगह लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया 2 होल 1/2, और ये वाला जो माइनस का साइन है ये भी मैंने साथ पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने हल किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 7 है, इसमें मैं ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले स्टेप में ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है, ये तकसीम का साइन आ रहा है, इसको आप चेंज कर दें ज़रब या मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसकी जगह ये ज़रब का साइन पुट कर दिया। तो जब भी आप डिवीजन या तकसीम का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको आप उलट देते हैं। ये 6 को मैं ऊपर ले गया हूं और 5 को मैं नीचे ले आया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है -6/5, और यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, यहाँ पर 12 के नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई नहीं है। तो इसका मतलब है इसके जो नीचे वाला नंबर है या नीचे वाली जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो -12 को आप -6 से मल्टीप्लाई कर लें और 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले मैं ये वैल्यूज लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया -12 इंटू -6, और ये -12 का जो 1 था इस यहाँ पर मैंने इसको पुट कर लिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, ठीक है। तो अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें आप -12 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो प्लस आप डालें या ना डालें उससे फर्क नहीं पड़ता। और 12 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 हो जाएगा, और ये 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 72/5। ये अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है बुक में, ठीक है। तो उसके लिए आप 72 पे 5 को डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। ये मैंने 72 लिखा, इस पे 5 को डिवाइड करें तो पहले 5 को 7 पे डिवाइड करें तो ये 5 ऑन द 5 हो जाएगा। 7 में से 5 माइनस करें, 2 रिमाइंडर आ गया। अब इस वाले 2 को आप नीचे ले आए तो ये 22 हो गया। अब अगेन 5 से डिवाइड करें तो 5 22 को डिवाइड करेगा 4 टाइम, 5 4 20 हो जाएगा। 22 में से 20 माइनस करें, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में क्या हम उसको लिखेंगे, ये आएगा 14 होल 2/5, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं, ये आ गया
14 होल 2/5। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 7 का। पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ रही है, ये जो मखलूत कसर है, इसको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखें उसके लिए आप ये 19 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 19 इंटू -1 -19 हो जाएगा, और -19 में आप 10 को ऐड करें तो -29 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये 19 हो जाता है, और ये वाली वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी। तो ये हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है या तकसीम का साइन आ रहा है, इसको आप चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के साइन के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसकी जगह ये मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर दिया। तो जब भी आप डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू निकल लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू को आप उलट देते हैं। ये 58 को मैं ऊपर ले गया हूँ, 5 को मैं नीचे ले आया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आप ये -29 को -58 से मल्टीप्लाई करें और 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने दोनों वैल्यूज ऊपर वाली जो दो वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -29 को -58 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हमारा रफ वर्क है। देखें 58 और 29 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 दा 72, मैंने 2 लिखा, 7 हमारा कैरी में चला गया, 9 5 दा 45 और कैरी वाला 7 इसको 52 कर देगा। फिर ये 2 को 58 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 दा 16, मैंने 6 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 2 5 दा 10 और कैरी वाला 1 उसको 11 कर देगा। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं, इनको आपस में जब आप सम करेंगे, इनको आपस में जमा करेंगे तो ये 1682 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमने जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऊपर वैल्यू आ गई 1682 और नीचे आप 19 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 95 हो जाता है। मैं जुबानी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखें 9 5 दा 45 हो जाता है, तो मैंने 5 लिखा और कैरी में चला गया। अब ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 दा 5 और कैरी वाला 4 उसको 9 कर देगा। तो ये हमारे पास 1682 डिवाइडेड बाय 95 ये आ गया। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि इसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो इसको अब हम चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर में, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में लिखा गया है। तो उसके लिए आप ये 1682 पे 95 को डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, ये मैंने 1682 लिखा, इस पे 95 को डिवाइड करें तो 95 को पहले 168 पे डिवाइड करें तो ये 1 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये मैंने 168 के नीचे 95 लिख दिया। अब 168 में से 95 माइनस करें तो रिमाइंडर 73 आ जाता है। अब ये वाला 2 नीचे उतारें तो ये 732 हो गया। अब 732 पे 95 डिवाइड होता है 7 टाइम। ठीक है, 95 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 665 आ जाता है। अब 732 में से 665 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाता है 67। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 17 होल 67/95। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर लिख लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/10। कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हो, उनको आपस में हम ज़रब दें। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का आसले ज़रब। तो उन दोनों को अगर हम आपस में ज़रब दें तो हमारा जो आसले ज़रब आता है, यानी कि वो जो हमारा आंसर आता है वो -1/10 के इक्वल आता है। इफ वन नंबर इज -3/5, तो वो जो दो रेशनल नंबर है जिनको हम आपस में ज़रब दे के ये वाली वैल्यू हासिल कर रहे हैं, उनमें से अगर एक रेशनल नंबर की वैल्यू ये हो, फाइंड द अदर, हमने दूसरे वाले रेशनल नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखें इसका सोल्यूशन है। अब देखें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, हमें जो रेशनल नंबर मालूम करना है, शुरू में हम फर्ज करते हैं कि वो x के इक्वल है। ठीक है, उसको हम शुरू में x के इक्वल रख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट द अदर नंबर, यानी कि जो दूसरा रेशनल नंबर है जो कि हमें मालूम करना है वो इक्वल है x के। और एक जो नंबर है रेशनल नंबर, ये हमें दिया गया है -3/5, तो ये मैंने लिख दिया वन नंबर इज इक्वल टू -3/5। और इन दोनों को अगर आपस में ज़रब दें तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम इक्वेशन बना लेते हैं और वहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन या मालूमात के मुताबिक। देखिए मालूमात क्या है कि जब हम दो रेशनल नंबर को ज़रब देते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक रेशनल नंबर की वैल्यू में ये दी गई थी और एक रेशनल नंबर को हमने x के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो इन दोनों रेशनल नंबर को अगर आपस में हम ज़रब दें तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। तो यही चीज हम इक्वेशन की सूरत में अगर लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, देखें ये मैंने ये जो पहला हमें एक रेशनल नंबर दिया गया था वो लिख दिया और इसको मैंने ज़रब दे दी इस ये जो मैंने दूसरा रेशनल नंबर x के इक्वल रखा था। इन दोनों रेशनल नंबर्स को ज़रब दे तो हमें क्या मिलता है, -1/10 मिलता है। तो मैंने इक्वल टू -1/10 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब यहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब x की चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो x को आप एक तरफ रखें और ये जो -3/5 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो
ये देखें मैंने -3/5 को लिख दिया -5/3। मैं 3 को नीचे ले गया हूं और 5 को मैं ऊपर ले गया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो उसमें ये 5 इस 10 पे डिवाइड हो सकता है, तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 on the 5 और 5 to the 10 हो जाता है। तो अब देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ऊपर है -1 इंटू -1 और नीचे है 2 इंटू 3। तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लें। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है, तो प्लस आप डालें या ना डालें से फर्क नहीं पड़ता। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि x इज इक्वल टू 1/6। और x को हमने किसके इक्वल रखा था, हमें जो रेशनल नंबर चाहिए था उसके इक्वल रखा था, तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे। ये आ जाएगा, मैंने लिख दिया सो द अदर नंबर इज 1/6। जो दूसरा रेशनल नंबर है वो 1/6 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। कि हमारे पास अगर दो रेशनल नंबर हो, उन दो रेशनल नंबर से एक ये वाला है और एक दूसरा रेशनल नंबर है, उन दोनों रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये -3/7 मिलता है। ठीक है, तो हमें वो दूसरे वाला रेशनल नंबर मालूम करना है जिसको कि हमने ये जो हमें पहले वाला रेशनल नंबर दिया गया है इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट करते हैं, वो जो दूसरा रेशनल नंबर है उसको हम शुरू में x के इक्वल रख लेते हैं, जो नंबर हमने मालूम करना है। तो मैंने लिख दिया लेट द नंबर, जो हमें नंबर चाहिए उसको मैंने x के इक्वल रख दिया। आप लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक जो रेशनल नंबर हमें दिया गया ये मैंने लिख दिया 1 नंबर इज इक्वल टू -15/14। ठीक है, अब देखें ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन में दी गई मालूमात के मुताबिक। देखें अब यहाँ पर हमें क्या मालूमात दी गई है कि दो रेशनल नंबर हैं, उनको आपस में ज़रब दें तो हमें -3/7 मिलता है। अब वो जो दो रेशनल नंबर है उनमें से एक की वैल्यू में दी गई है -15/14 और एक रेशनल नंबर को हमने x की को रख दिया। तो इन दोनों रेशनल नंबर को आपस में ज़रब दें तो हमें -3/7 मिलता है। तो इस चीज को आप इक्वेशन की सूरत में लिख दें, ये आ जाएगा। देखें कि मैंने ये वाला रेशनल नंबर लिख दिया और इसके साथ मैं ये जो दूसरे वाला रेशनल नंबर है x, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इन दोनों को आपस में ज़रब दें तो हमें वैल्यू मिल रही है -3/7। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई तो यहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब x को आप एक तरफ रखें और x के साथ ये जो -15/14 आ रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये फ्रैक्शन जब दूसरी तरफ जाएगी तो आप इस फ्रैक्शन को उलट देंगे। 14 को मैं ऊपर ले गया हूं, 15 को मैं नीचे ले आया। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, तो उसमें ये 7 को आप डिवाइड कर सकते हैं 14 पे और ये 3 डिवाइड हो सकता है 15 पे। तो इनको आप डिवाइड कर लें। देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, ये आ जाएगा। देखें ये 3 1 द 3 और 3 5 द 15 हो जाता है और ये 7 1 द 7 और 7 2 द 14 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ऊपर है -1 इंटू 2 और नीचे है 1 इंटू 5। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। और x को हमने किसके इक्वल रखा था, x को हमने जो हमें रेशनल नंबर चाहिए था उसके इक्वल रखा था। तो उसका मतलब है कि ये हमें वो जो दूसरा रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पर मैं अपना आंसर लिख देता हूं। सो द रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जो नंबर हमें चाहिए था वो क्या है, -2/5 है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। ये हमें कुछ रेशनल नंबर दिए गए, इनके हमने एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखें पहले मैं इनका एडिटिव इनवर्स मालूम करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। पार्ट 1 इसमें हमें ये रेशनल नंबर दिया गया है, तो उसका सॉल्यूशन है। पहले मैंने इस रेशनल नंबर को लिखा। अब देखें किसी भी नंबर का अगर आपने एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो उस नंबर का आपने साइन चेंज कर लेना है। अगर वो नंबर उस नंबर के साथ प्लस का साइन है तो उसके साथ आपने माइनस का साइन पुट कर देना है, और अगर वो जो नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है तो उसको आपने चेंज कर देना है प्लस के साइन के साथ। तो यहाँ पर अभी ये जो नंबर में दिया गया है इसके साथ प्लस या माइनस का साइन लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो इसका एडिटिव इनवर्स जब आप लिखेंगे तो आप इसके साथ माइनस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स की वैल्यू आ गई इस नंबर के लिए। इसको एडिटिव इनवर्स इसलिए कहते हैं कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलना चाहिए। यानी कि एडिटिव इनवर्स वो वैल्यू होती है किसी भी नंबर की कि अगर उन दोनों वैल्यूज को आपस में आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। बहरहाल आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिंपल बस इतना ध्यान में रखना है कि जो भी आपको नंबर दिया जाए उसका एडिटिव इनवर्स आपने लिखना है तो उसका आपने साइन चेंज कर देना है। ठीक है, बस इतना आपने ध्यान में रखना है। अब आ जाए पार्ट 2 पे, तो यहाँ पर हमें ये रेशनल नंबर दिया गया है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये -7/12 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका आप साइन चेंज कर लेंगे, माइनस से आप इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस यहाँ पर आप लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी वैल्यू के साथ जब कोई साइन नहीं होता प्लस या माइनस का, इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन। ठीक है, तो ये -7/12 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +7/12 हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाए पार्ट 3 पे, तो इसमें हमें ये नंबर दिया गया है माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर -8/15। इसका हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है।
तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि एडिटिव इनवर्स किस तरह आप लिखते हैं, किसी भी नंबर के साथ जो साइन आ रहा होता है उसको आपने चेंज कर देना है। तो अब इस नंबर के साथ जो साइन है ये माइनस का साइन है, तो इस माइनस के साइन को आप चेंज कर दें प्लस के साइन के साथ। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया एडिटिव इनवर्स। अब ये माइनस का साइन जब चेंज करेंगे प्लस के साइन के साथ, तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लिखा हुआ नहीं है। जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि किसी भी वैल्यू के साथ अगर प्लस या माइनस का साइन लिखा हुआ नहीं होता तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, तो वैसे तो बेहतर था कि यहाँ पर हम प्लस का साइन डाल के ये वाली वैल्यू लिखते, लेकिन आपके बुक में चूंकि आंसर में प्लस का साइन ऐड नहीं किया हुआ तो इसलिए मैंने भी इसको बगैर प्लस के साइन यहाँ पर लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में ये इसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 4 पे, तो इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है। अब इसके हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो पहले मैंने इस वैल्यू को लिखा। अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि किसी भी नंबर का अगर आपने एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो उसका आप साइन चेंज कर दें। यहाँ पर इसका माइनस का साइन है, तो आप जब इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो आपने माइनस का साइन को प्लस के साइन के साथ चेंज कर देना है। तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन डाला नहीं है क्योंकि आपकी बुक में आंसर में भी इसको नहीं डाला गया, लेकिन जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो ये हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आमना परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। के आमना ने एक शर्ट या एक कमीज की सिलाई के लिए 25/3 मीटर लंबा कपड़ा खरीदा। ठीक है, इफ शी यूज 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच हर शर्ट, तो अगर उसने अपनी कमीज की सिलाई के लिए 13/9 मीटर कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर, तो बकाया जो कपड़ा है वो आमना के पास कितना बचा। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन में वो हम पहले लिख लेते हैं। क्लॉथ फिर आमना, आमना ने जो कपड़ा शुरू में खरीदा उसके बाद जो शुरू में कपड़ा था वो है 25/3 मीटर। मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, जो टोटल कपड़ा था उसकी ये लंबाई थी। और क्लॉथ यूज फॉर शर्ट, और आमना ने जितना कपड़ा शर्ट की सिलाई के लिए इस्तेमाल किया वो है 13/9 मीटर। ठीक है, तो अब रिमेनिंग क्लॉथ हमने निकालना है, जो बकाया जो कपड़ा है वो हमने मालूम करना है। तो आप ये टोटल में से जितना कपड़ा आमना ने इस्तेमाल किया वो आप माइनस कर दें। तो ये मैंने देखे लिखा रिमेनिंग क्लॉथ या बकाया जो कपड़ा बचा आमना के पास, ये मैंने टोटल वैल्यू लिखी 25/3 और इसमें से माइनस करूं 13/9 को। तो आप इसको माइनस करें तो ये दो फ्रैक्शन है, दो कसरे हैं और इनको आपस में हमने माइनस करना है, तो उसके लिए आप इन दोनों का एलसीएम की वैल्यू ले लें, यानी कि जुज़ाफ़े अकल की वैल्यू मालूम कर लें। तो देखें अब यहाँ पर इनकी जुज़ाफ़े अकल की क्या वैल्यू आएगी, 9 आएगी, क्योंकि ये 9 इस 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इनकी जो एलसीएम की वैल्यू होगी वो 9 हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पर 9 पुट कर दिया। अब ये 3 इस 9 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो उस 3 को आप इस 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए मैंने 25/3 लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये 9 इस 9 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो उस 1 को आप इस 13 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए मैंने 13 × 1 लिख दिया। तो अब आपके पास जो वैल्यूज आ रही है इनको आप सिंप्लीफाई कर दें, ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ रही है इनको मल्टीप्लाई करें। तो देखें आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 हो जाता है। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13 हो जाता है, डिवाइडेड बाय ये वाला 9 आ गया। अब आप 75 में से 13 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62 और डिवाइडेड बाय ये 9, और ये साथ में मैंने मीटर यूनिट लिख दिया, यानी कि ये कपड़ा जो है आमना के पास बच जाएगा 62/9 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 75/4 किलोग्राम राइस इज टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट। कि अगर हमारे पास ये चावल हो, टोटल 75/4 किलोग्राम चावल हो और इन चावलों को हम छोटे छोटे पैकेट में पैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, और हर पैकेट के अंदर जो चावलों की मिकदार है वो 25/8 किलोग्राम होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड, हमने फाइंड करना है। अब पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, हाउ मेनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक। तो हम अगर ये साइज रखें पैकेट का, यानी कि इतने मिकदार में एक पैकेट में चावल हो, तो ये जो टोटल चावल है इसके कितने पैकेट बनेंगे। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो देखें जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी गई थी पहले हम वो लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन है, टोटल राइस या जो टोटल चावलों की मिकदार है वो है 75/4 kg। ठीक है, और हमें एक पैकेट में कितनी मिकदार के चावल रखने हैं, ये मैंने लिख दिया, राइस पर पैकेट इज इक्वल टू 25/8 kg। ठीक है, ये वाली मैंने जो वैल्यू थी ये लिख दी। अब हमें नंबर ऑफ पैकेट या पैकेट की तादाद मालूम करनी है कि हर पैकेट में अगर इतने चावल हों इस मिकदार के 25/8 किलोग्राम, तो हमारे पास कितने पैकेट बनेंगे। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करें, ये जो टोटल आपके पास राइस है इसके ऊपर आप ये जो एक पैकेट में आप जितना राइस डालना चाह रहे हैं इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पैकेट या पैकेट्स की तादाद आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पैकेट, ये मैंने जो टोटल राइस है वो लिख दिया और ये मैंने तकसीम या डिवीजन का साइन डाल दिया, और उसके बाद मैंने जो एक पैकेट में जितने राइस आते हैं वो मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो देखें अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करते हैं कि जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन या ज़रब के साइन के साथ। ठीक है, तो जब भी आप डिवीजन या तकसीम का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली वैल्यू को आप उलट कर देते हैं, उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं। तो इसलिए देखें 8 को मैं ऊपर ले गया, वो 25 को मैं नीचे ले आया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 इस 8 पे डिवाइड हो सकता है और ये 25 इस 75 पे डिवाइड हो सकता है। तो उसको आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा
25 1 25 और 25 3 टाइम डिवाइड होता है 75 पे, और ये आ गया 4 1 4 और 4 2 8 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ये आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि टोटल 6 पैकेट बनेंगे। अगर हम ये टोटल चावलों को इस साइज के पैकेट में पैक करना चाहें तो इस साइज के जो टोटल पैकेट बनेंगे वो 6 बनेंगे। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट ए है इस क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट बी है, इसमें ये है हाउ मच राइस विल बी इन 20 पैकेट ऑफ मैस 24/15 kg ईच, कि अगर हम 20 पैकेट चावल के बनाना चाहें और हर पैकेट में हम इतने मिकदार की चावल डालें, यानी कि 24/15 किलोग्राम इस मिकदार के हम चावल हम हर पैकेट में डालें, तो हमें टोटल चावल फिर कितने चाहिए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, अब राइस इन 1 पैकेट, एक पैकेट में हमने कितने चावल डालने हैं 24/15 kg, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर ली। तो ये एक पैकेट में जो चावलों की मिकदार है वो हमने लिख दी। अब 20 पैकेट चावलों में कितनी मिकदार आएगी, टोटल हमें कितने मिकदार में चावल चाहिए होंगे, उसके लिए आप ये जो वैल्यू है एक पैकेट में जितनी मिकदार चावलों की है इसको आप जरब दे दें 20 से। ठीक है, तो मैंने लिख दिया राइस इन 20 पैकेट, और ये मैंने जो एक पैकेट में जितने चावल आ रहे हैं वो लिख दिए और इसको मल्टीप्लाई करूं 20 से। ठीक है, तो आप देखें आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 15 और 20 दोनों पे 5 डिवाइड हो सकता है, तो आप डिवाइड कर लें। ये 3 5 द 15 हो गया और ये 4 5 द 20 हो गया। अब यहाँ पर 3 आ गया, ये 3 इस 24 पे डिवाइड हो सकता है, 3 1 द 3 और 3 8 द 24 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई 8 इंटू 4, तो 8 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 kg, यानी कि टोटल जो चावल की मिकदार चाहिए वो 32 किलोग्राम है। अगर हम 20 पैकेट बनाना चाहते हैं चावल के और हर पैकेट में हम इतने चावल रखना चाहें तो हमें 32 किलोग्राम टोटल चावल चाहिए होंगे। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट बी है इस क्वेश्चन नंबर 11 का, ये भी सॉल्व हो जाता है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है ज़ारा बॉट 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल, के ज़ारा ने इस मिकदार में यानी कि 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल खरीदा। शी यूज 2/14 लीटर ऑयल फॉर कुकिंग, तो उसमें से ज़ारा ने कुकिंग के लिए 2/14 लीटर इस्तेमाल कर लिया। जो ऑयल उसने टोटल खरीदा था उसमें से ये इतना ऑयल ज़ारा ने कुकिंग में इस्तेमाल कर लिया, खाने में उसको इस्तेमाल कर लिया। हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, तो अब हमें ये मालूम करना है कि ज़ारा के पास कितना ऑयल बचा है। ठीक है, तो देखिए अब जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में पहले वो लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन है कुकिंग ऑयल बॉट बाय ज़ारा, ज़ारा ने जो कुकिंग ऑयल खरीदा था वो कितना था 235/7 लीटर। ठीक है, और इसमें से ज़ारा ने इस्तेमाल कितना किया कुकिंग के लिए, ऑयल यूज बाय ज़ारा इज इक्वल टू 2/14 लीटर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमने रिमेनिंग ऑयल, जो ऑयल ज़ारा के पास बचा है, जो बाकी ऑयल है वो हमने मालूम करना है। तो आप ये टोटल जो ऑयल खरीदा था ज़ारा ने, इसमें से आपने ये जितना ऑयल इस्तेमाल कर लिया ज़ारा ने, इसको आप निकाल ले तो आपके पास बकाया जो ऑयल की क्वांटिटी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने टोटल ऑयल माइनस जितना ज़ारा ने ऑयल इस्तेमाल किया ये मैंने कर दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो देखें ये दो फ्रैक्शन है या दो कसरे हैं और इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ये 7 चूंकि 14 को डिवाइड कर सकता है तो इनका एलसीएम 14 ही होगा। ठीक है, एलसीएम उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़ाफ़े अकल। ठीक है, तो इनका एलसीएम मैंने लिख दिया 14। अब इस 14 पे ये वाला 7 डिवाइड होगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस 235 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए ये मैंने 235 इंटू 2 लिख दिया, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये वाला 14 इस 14 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप ये वाला जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए ये 2 इंटू 1 कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 235 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 470 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 5 द 10, हमने 10 का 0 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 2 3 द 6 और कैरी वाला 1 उसको 7 कर देगा और ये 2 2 द 4 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप 470 में से 2 को माइनस करें, ये आ जाएगा आपके पास 470 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 468 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती है, तो आप 2 से इनको डिवाइड कर लें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 द 14 हो जाता है और 468 पे 2 डिवाइड करें तो ये 2 3 4 आ जाता है। मैं जुबानी डिवाइड कर लेता हूं, देखें ये 2 2 द 4 हो जाएगा, 2 3 द 6 हो जाएगा और 2 4 द 8 हो जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यूज आ गई 234/7, ये मैंने यहां पर लिख दी और इसके साथ मैंने यूनिट लिख दिया लीटर, यानी कि इतना ऑयल जो है कुकिंग ऑयल ज़ारा के पास अभी भी बाकी बचा है। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।